नवाज शरीफ के साथ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ, जो कि ज़ियाउल हक की बाकियात है, जो भुट्टो के कातिल हैं, जो रानी शहीद बेनजीर भुट्टो की गंदी तस्वीरें जहाज से फेंका करते थे और जो कहते थे जरदारी के पेट में खंजर मार कर और डॉलर निकालेंगे, इन्होंने माशाल्लाह एक्सटेंशन ही दी थी। तो वहां से एक डील हुई थी और उस डील का तसलसल चल रहा है कि जब मुसीबत पड़ती है ये पांव पकड़ लेते हैं, पांव पड़ जाते हैं, और जब ये उससे बाहर निकलते हैं तो इनका हाथ आपकी गर्दन पे होता है। अब ये इनका हाथ गर्दन पर है सारी कौम की, और अल्लाह कौम पर रहम करे। अगर ये चौथी मर्तबा वजीर आजम बनते हैं तो जो जो लूली लंगड़ी हमारी जो रियासत बच गई है, ये उस धरती माँ को लूट कर, खाकर, मार कर ये चले जाएंगे। देखें, पहली बात तो ये है वो मर जाएगा, वो डील नहीं करेगा, मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। ये तो मैं आपको तसल्ली कर लें, क्योंकि मेरी खुद बात हुई है और मैं जो जितना उनको समझ पाया हूँ वो अवाम को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ, सीनियर कानूनदान, माहिर कानूनदान सरदार लतीफ़ खान खोसा हमारे साथ है। सर, सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा, 21 घंटे 18 मिनट, रिलीफ मिल गया, जमानत हो गई, हुक्म आ गया एयरपोर्ट से नहीं गिरफ्तार करना। जी हाँ, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत से अजूबात हो रहे हैं और इस मुल्क में 16 महीने 18 महीने से जो अजूबात हो रहे हैं उसका ये तसलसल है। और माशाल्लाह डील करके आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये अनहोनी जूरिस्प्रूडेंस है जो पाकिस्तान में अदलिया की तारीख में लिखी गई है, क्योंकि एक जो सजा याफ्ता अदालती मफरूर जिसके परपिचुअल वारंट्स जो है निकले हुए हों, उसकी दुनिया की तारीख में कहीं नहीं है कि इस तरह उसे प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए। क्योंकि ये जो है ये उनके लिए होती है जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हों। ये रियायत जो है ये सिर्फ उनके लिए होती है, सजा याफ्ता अदालती मफरूर के लिए नहीं होती। और खसूसन इनकी कॉन्डक्ट ये है मोहतरम नवाज शरीफ साहब की कि एक महीने का ये बयान अल्फी देकर आए गए थे कि मेरी जान को खतरा है और मुझे इलाज के लिए बैरूनी मुल्क जाना जरूरी है। और 4 साल माशाल्लाह जो कुछ मीडिया और आप लोगों ने दिखाया है उनको, सिवाय कहीं अस्पताल दाखिल होने या इलाज के, बाकी तमाम इनकी एक्टिविटीज जो है यूरोप से लेकर सऊदी अरब से लेकर मिडल ईस्ट से लेकर और सियासी बयानात से लेकर और बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में इन्होंने खाने वाने और जितनी जो है काबीना की मीटिंग तक इनके घर में होती रही हैं। तो ये अनहोनी ही लाडले हैं जो माशाल्लाह जिनको ये रिलीफ मिली है और जो तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह। ये तो आपको शादियाने बजाने चाहिए पाकिस्तान में कि बादशाह सलामत चौथी मर्तबा अपना ताज पोशी के लिए तशरीफ ला रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में ही ऐसी चीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी, जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो भी, उसका भी कोई पता नहीं है, छक्के मारे या जीरो पे आउट हो जाए। और इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी सिवाय पाकिस्तान के और दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। सरदार साहब, शिकायत थी आपको, फौरी इंसाफ नहीं मिलता। मुझे याद है आप तो जज साहब ये भी कहते रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि भले हमारे खिलाफ फैसला करते हैं मगर फैसला तो करें। यहाँ तो फैसला महफूज भी नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब की बारी सुनाया गया और जब मैं आपसे बात करूं इससे कुछ घंटे पहले तफसीली फैसला भी आ चुका है। इमरान खान साहब के केसेस थे, वो काज लिस्ट मनसूख की गई है। तो इतनी प्रायोरिटी फौरी इंसाफ की वजह से आपकी ये शिकायत दूर हो गई अब? देखिए, मैंने तो खुद 16 तारीख को बहस मुकम्मल कर दी थी मोहतरम इमरान खान साहब की साइफर वाले केस में। उनकी दोनों चीजें, क्वाशमेंट की भी और जमानत की भी, 16 तारीख से वो फैसला महफूज है। बीच में से नवाज शरीफ का मामला आता है तो सारे रोस्टर कैंसिल कर दिए जाते हैं और एक ही दिन में प्रोसिक्यूटर भी खुद ब खुद तशरीफ ले आते हैं, वो कंसीड भी कर लेते हैं और उनका जो है फैसला, जमानत हो भी जाती है और फैसला भी उन्हें मिल जाता है।
तो ये हमारी शिकायत को क्या दूर कर देना या हो जाना है, ये तो सारा पाकिस्तान देख रहा है कि क्या हो रहा है और कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड या इंसाफ का तकाजा जो है पूरे हो रहे हैं, या बराबरी की बुनियाद पर मुख्तलिफ अशखास या मुख्तलिफ सियासतदानों से मुख्तलिफ जो है रवैये जो है बढ़ते जा रहे हैं, ये सारा पाकिस्तान देख रहा है। डॉक्टर साहब, दोहरे मयार की वजह क्या मालूम होती है? लाडले हैं भाई, डील करके आ रहे हैं। अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है? मुक्तदर हलकों के साथ पूरा जब इन्होंने माशाल्लाह एक्सटेंशन ही दी थी, तो वहां से एक डील हुई थी और उस डील का तसलसल चल रहा है। अब ये देखते हैं कि ये अगर इलेक्शंस करवाने की जसारत करते हैं तो फिर जो है कितना शफाफ इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि माशाअल्लाह जो कुछ अवाम इनके साथ करेगी, इनकी सोच है, इनकी बिरयानियां खाएगी, इनकी गाड़ियों पर जाएगी, इन्हीं से मोटरसाइकिल सी होंडा 125 या 123 जो भी है वो लेंगे, और इन्हीं के खिलाफ भरपूर अपना जो है इजहार करेंगे नफरत का। इसलिए कि ये जितने इन्होंने जो कुछ मरियम बीबी के साथ यहाँ हुआ है और जो कुछ शहबाज शरीफ के साथ यहाँ हुआ है और जो कुछ इनकी रैलियों पर गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, कल भी आपने नारे सारे सुने हैं, तो जो कुछ इनके साथ होने जा रहा है, अवाम जो करेगी वो इनकी सोच से भी बाहर है, क्योंकि अवाम के गैज़ व गज़ब को जो इन्होंने ललकारा है, जो कुछ इन्होंने उनको कसम पुरसी के आलम में फेंका है, जितनी अफरात जर है, जितनी उन पर महंगाई सुनामी की तरह मुसल्लत की है, और 18 महीने की एक चीज दिखा दे कारकर्दगी के इन्होंने आवाम की मफाद के लिए क्या किया हो, क्या बयानियां लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में इन 18 महीनों का, जरा जवाब तो दे दे। आज तो बिलावल भी फट पड़े, उन्होंने भी कहा है कि ये जवाब तो देना होगा पाकिस्तान में रहकर। और फिर जो है एक शख्स के लिए आइन को भी मौखिर किया गया, इलेक्शंस का भी इनकाद नहीं किया जा रहा, तो आज तो इनके अपने एलाइज भी इनके खिलाफ फट पड़े। मैं बिलावल साहब की स्टेटमेंट पर आने, मगर उससे पहले बयानिया नून लीग का है, उम्मीदें पाकिस्तान आ रही है। उम्मीदें पाकिस्तान तैयारे का नाम भी है। देखें, उम्मीदें तो अगर ये इनको आप उम्मीदें कहते हैं तो पाकिस्तान की तबाहकारी तबाहाली का ये मूजब बने हैं। फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। अगर ये उम्मीदें हैं तो फिर अल्लाह हाफिज है, मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए, अब दुनिया इस्लाम बिलक रही है आज। जो हमास के साथ और जो गाजा में फलस्तीन कर रहा है, अस्पतालों में बच्चों को उन्होंने दफन कर दिया बम मार मार के, और इसराइल जिस तरह से बिलक रही है दुनिया, जिस तरह से हैरान है कि ये इसराइल जो है 25 लाख की गाजा की आबादी को मिस्मार करने पर तुला हुआ है। आज मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे होकर उनके खिलाफ जो है नबुर्द आजमा होना था, और आज ये फलस्तीन को और किबला अव्वल को बचाने का दिन था। आज हमास के साथ और उनके मजलूम दुनिया के साथ खड़े होने का जो है वक्त था। आज इनको जो है बादशाह सलामत जो है ऐलान ब्यूगल बजाकर शादियाने बजाने के लिए आ रहे हैं। इनको तो वहां जाना चाहिए था जिहाद करने के लिए, ताकि अगर कुर्बान भी हो जाए तो कम से कम अगले जहान इनको जन्नत तो मिल मुयसर आ सकती। सर, बिलावल साहब की स्टेटमेंट का जैसे आपने जिक्र किया, वो ये कह रहे हैं कि एक शख्स के लिए आइन भी पामाल और इलेक्शन भी आगे, सब कुछ उनको अब समझ आ रही है कि जो कहा गया था शायद वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए सारी तैयारी हो रही है। देखिए, मैं और एतजाज तो पहले दिन से कह रहे थे जी। कि आइन पर अमल कीजिएगा और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाइए, और नवाज शरीफ के साथ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो कि ज़ियाउल हक की बाकियात हैं, जो भुट्टो के कातिल हैं, जो रानी शहीद बेनजीर भुट्टो की गंदी तस्वीरें जहाज से फेंका करते थे और जो कहते थे जरदारी के पेट में खंजर मार कर और डॉलर निकालेंगे, और जो कहते थे कि गर्दन में फंदा डालकर इनको लटकाएंगे, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इनके साथ शामिल मत हो। और इन्होंने वही काम किया है कि पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करके, और अब अपनी असली रूप में आ गए हैं, क्योंकि इनकी जो है हमेशा से यही वतीरा रहा है कि जब मुसीबत पड़ती है ये पांव पकड़ लेते हैं, पांव पड़ जाते हैं, और जब ये उससे बाहर निकलते हैं तो इनका हाथ आपकी गर्दन पे होता है।
अब ये इनका हाथ गर्दन पर है सारी कौम की, और अल्लाह कौम पर रहम करे। अगर ये चौथी मर्तबा वजीर आजम बनते हैं तो जो जो लूली लंगड़ी हमारी जो रियासत बच गई है, ये उस धरती माँ को लूट कर, खाकर, मार कर ये चले जाएंगे। क्योंकि इनके तो कारोबार भी बाहर है, इनके बच्चे भी बाहर है, ये रहते भी माशाल्लाह लंदन में और आसमानों में है। और जब यहाँ से माफिया मांग कर ये डील करके जाते हैं तो या सरूर महल में जाते हैं और या ये अपना लंदन के महल में चले जाते हैं। सरदार साहब, इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं, साइफर का केस है। गवाहान जो है वो अपने बयान कलमबंद करवा चुके हैं साइफर के मामले पर। आजम खान है, साबिक हमारे सफीर भी हैं। कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि सजाए मौत, 14 साल कैद की सजा, इस तरह की सजाएं हो सकती हैं साइफर के मामले पर। साइफर के मामले पर साइफर केस ही नहीं है कोई, किस चीज की सजा होगी? देखे भाई, ये उसी तरह का केस है जिस तरह हेनरी किसिंगर ने भुट्टो को कहा था कि तुम जो है एटम बॉम्ब पाकिस्तान के लिए दिफा बनाना बंद कर दो, वगरना तुम्हें जो है इबरत का निशान बनाएंगे। और भुट्टो साहब ने भी राजा बाजार में पिंडी में वो लहराया था कि ये हेनरी किसिंगर ने मुझे धमकी दी है। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान का मफाद उसी में था, उसने कौम को सारी एतमाद में लिया। और ये अगर साइफर, वो साइफर जो है कौम का मसीहा तस्वर किया जाता है, जिसमें एटम बॉम्ब बनाकर आपने पाकिस्तान को सीसा पिलाई दीवार बना दिया दिफा के एतबार से, तो ये भी वही साइफर है भाईजान, जिसमें डोनाल्ड लू एक उससे भी छोटा अफसर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, पाकिस्तान को धमकी दे रहा है, एम्बेसडर को कह रहा है, पाकिस्तानी एम्बेसडर को, अगर अगर आप जो है अदम एतमाद के जरिए हुकूमत को चलता करेंगे तो अमेरिका आपको माफ कर देगा। ओ भाई, इसमें पाकिस्तान का कौन सा दिफा खतरे में पड़ गया है? शर्म आनी चाहिए। ये 25 करोड़ अवाम की इज्जत और नामूस का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है जो आपने इमरान खान को एक दिन भी इस केस में जेल में रखा हुआ है। ये ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923, ये ताज बरतानिया ने हिंदुस्तान की बासियों को गुलाम रखने के लिए बनाया था ये कानून। क्या हम इसका तसलसल पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को गुलाम बनाने के लिए इसको रवा रखा हुआ है? तो कौन से केस की किस बात करते हो? आजम खान के और या एम्बेसडर के क्या उन्होंने कहा? ओ भाई, मान लो सारी बात, मान लो सारी बात कि ये जो है उसने डोनाल्ड लू ने पैगाम दिया, क्योंकि ये तो मुसल्लम बात है। आईएसआई मौजूद थे, आर्मी चीफ मौजूद थे, नेवल चीफ मौजूद थे, और ये एयरफोर्स चीफ मौजूद थे, डीजीआईएसआई मौजूद थे। उन्होंने सारों ने जायजा लेकर वजीर आजम और वजीर दिफा और कैबिनेट के सामने कहा कि ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में शदीद मुदाखलत है और एक सख्त किस्म का डिमोश लिखा जाए और उनको जो है डोनाल्ड लू के खिलाफ। और ये इसमें कौन सी ऐसी दिफा की बात खतरे में पड़ गया है पाकिस्तान का? आप ही बता दें जरा, दिल पे हाथ रख के। शर्म आनी चाहिए। कौन सी शहादत की बात करते हैं? ऐसी शहादत, ये इसमें तो या तो ये लिखा होता कि जी एटम बम के जो है फलां जगह पर उसके तनसीबात हैं और फलां जगह पर जहाज बन रहे हैं और उनकी कोई भेजी होगी और फलां जगह पर हमारी नेवी जो है नेवल वो अड्डे हैं, फलाना है। ओ भाई, इसमें कौन सा दिफा खतरे में पड़ गया है? और ये वजीर आजम के हल्फ में देखें, उसका फर्ज है वजीर आजम का हल्फ की रूह से कि वो जो चीज चाहे कौम के जो है इंटरेस्ट में समझता है उसको कौम को अपने एतमाद में ले, उसको चाहे वो सीक्रेट हो डॉक्यूमेंट चाहे कुछ हो। इसमें तो कौन सी सीक्रेसी है, मुझे बताएं जरा। ऐसे 100 डिमोश, 1000 डिमोश डेली रोज आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में। जो कौमी हसासियत के हिसाब से होता है उसको प्राइम मिनिस्टर का हक है, और प्राइम मिनिस्टर ने दुरुस्त तौर पर हक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की गैरियत और अहमियत इसी चीज की मुतकादी थी। हम पहले भुट्टो की बारी भी हमने हेनरी किसिंगर तो कुछ ना कहा, अमेरिका को तो कुछ ना कहा, हमने जुल्फकार अली भुट्टो को जियाउल हक और मौलवी मुश्ताक ने मिलकर जो है उसको फांसी देकर लहर में उतार दिया। तो क्या आप समझते हैं कि अब ये केयर टेकर जो है यही काम, या जो भी मुख्तदर हल्के हैं यही काम इमरान खान के साथ करेंगे और कौम इसको जो है हजम कर जाएगी? आप हजम कर सकते हैं इस बात को कि अगर उसने कहा है कि पाकिस्तान को जो है डोनाल्ड लू का पैगाम कौम को सुना दिया है,
तो इसमें कौन सी ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का वायलेशन हो गई है कि पाकिस्तान की जो है दिफा खतरे में पड़ गई है? यार शर्म आना चाहिए जिन्होंने ये केस बनाया है और जिन्होंने अंदर रखा हुआ है। मैंने ये सारी बहस कर दी है 16 अक्टूबर को, और 16 अक्टूबर को हमने पहले अपने वजीर आजम लियाकत अली खान को 1951 में कत्ल किया था, उस पर भी हमने कुछ ना किया। हम तसलसल से अपना रिकॉर्ड, जरा मैंने सारा बयान किया जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के रूबरू 16 अक्टूबर को। सरदार साहब, एनएससी की दो मीटिंग्स हुई थी सरदार साहब। उस वक्त एनएससी की मीटिंग कॉल करना कितना बड़ा स्टेप था इमरान खान का, और इस वक्त वो एनएससी की मीटिंग इमरान खान को इस केस में क्या फायदा पहुंचा सकती है? वो भाई एक दफा तो खुद इमरान खान ने किया था, और दूसरी दफा शहबाज शरीफ आ गए थे, क्योंकि हमने डोनाल्ड लू की हुक्म की ताबेदारी करते हुए, गुलामी करते हुए हमने इमरान खान को चलता कर दिया था। और फिर शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बने या लाए गए, तो शहबाज शरीफ के ने भी एनएससी की, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी। उसमें फिर इन्होंने असद मजीद जो हमारा एम्बेसडर था उसको भी बुलवाया गया, और उसने तस्दीक की कि हाँ जी यही बात डोनाल्ड लू ने मुझे कही थी, और मैंने ये जो है साइफर या टेलीग्राम जो है फॉरेन मिनिस्ट्री को अपना कोडेड वर्ड्स में ये भेजा था, और इसकी जो है मुंदरजात दुरुस्त है, उसने तस्दीक की। और उसका फिर इयादा किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर और ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर और दीगर मौजूद थे, जो जानी दुश्मन है इस वक्त इमरान खान के। तो मुखालफों ने भी इस साइफर की तस्दीक की। तो इसमें कौन सी सीक्रेसी आ गई भाई? सीक्रेसी तो वहीं खत्म हो गई जब काबीना के सामने आ गया, और फिर इसे काबीना ने डी क्लासिफाई कर दिया था इस डॉक्यूमेंट को। इसलिए ये केस सिरे से है ही नहीं। उनको डूब मरना चाहिए जिन्होंने ये केस किया है या जिन्होंने जेल में रखा हुआ है हमारे साहब का वजीर आजम को। सरदार साहब, पीपल्स पार्टी भी अब आइन के मुताबिक चलने का मुतालबा कर रही है, आइन पर अमल दरामद का मुतालबा कर रही है। इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मुतालबा रहा है। इत्तेहाद हो सकता है दोनों जमातों के माबैन इस नुक्ते पर कि आइन के मुताबिक चला जाए, इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए। देखिए, आप तो इन दो बातों की जमातों की कर रहे हैं। ये मुल्क चल नहीं सकता है जब तक सारे सियासी जमातें जो हैं ये एक तय नहीं करेंगे कि हम अपने निज़ाम को हम मफाहमत के साथ आगे चलने देंगे। हमें नफरतों का हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं है। हम सियासत में अपने अपने जरूर मौक़िफ़ पर जो है कायम और दायम रहें, और हमारा जो मंशूर है हर जमात का अपना अपना, उस पर अमलदारी के लिए जिद्दोजहद करते रहें, गुफ्तो शुनीद करते रहें, बातचीत करते रहें, कौम को एतमाद में लेते रहें और उनके हल की तरफ गामजन हों। लेकिन इस हद तक नफरतें न बढ़े कि किसी और कुव्वत को आके डंडे के साथ आपको जो है वो बना रास्ता दिखाना पड़े, या पार्टियां बनानी पड़े और पार्टियां तोड़नी पड़े। ये काम अगर जब तक होता रहेगा, हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे, तो फिर हमारा जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो मुल्क आगे नहीं चल पाएगा। सरदार साहब, आखिरी सवाल, इमरान खान साहब के आप वकील भी हैं। बातें चल रही थी कि वो मुल्क से बाहर जाने की शायद ऑफर्स दी जा रही हैं, और फिर एक ये खबर भी आ रही है कि गालिबन 9 मई के हवाले से मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की तरफ बात जा रही है इमरान खान के हवाले से, इमरान खान की जाती हद तक। तो इन दो बातों पर क्या तज्जिया है आपका, क्या इतलात है? देखें, पहली बात तो ये है, वो मर जाएगा, वो डील नहीं करेगा, मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। ये तो मैं आपको तसल्ली कर लें, क्योंकि मेरी खुद बात हुई है और मैं जो जितना उनको समझ पाया हूँ, वो अवाम को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है। उसका मरना जीना उसने कह दिया है पाकिस्तान में है, और वो कहता है कि 2 महीने की जो मुझे इन्होंने कैद बंद की सहूबत दी है, मेरा 1000 गुना ज्यादा ईमान भी पुख्ता हो गया है, मेरा जिस्म भी पुख्ता हो गया है, मेरा जहन भी पुख्तगी हो गई है। और इसलिए उसका वो मुसम्मम इरादा कि पाकिस्तान के अवाम को सही माने में आज़ादी दिला के रहूंगा और पाकिस्तान की अजमतों पर कोई ऐसा जो है हर्फ नहीं आने दूंगा, वो इस पर और ज्यादा ताकत से और तनदेही से कार बंद है। तो ये तो आप तसल्ली रखें कि ऐसा नहीं। बाकी मिलिट्री कोर्ट, वो कहता है मुझे सारे पाकिस्तान की जेलों में भी घुमा लें, क्या फर्क पड़ता है, कर लें ये भी, अगर कोई ख्वाहिश किसी की है तो ये भी कर लें पूरी, लेकिन वो टूटने वाला नहीं है। बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। मैंने पिटीशन कर रखी है
कि उनको वजीराबाद पे हमला करवाया गया उन पर, और उनके खिलाफ ये जो इसने अता तारड़ ने, जो प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन भी था और स्पेशल असिस्टेंट भी था, उसने भी कहा कि जी ये रुश्दी का इसने वकील रखा हुआ है, ताकि, और इश्तिहाल दिलाया कि कोई पागल उठ के तो इमरान पे हमला कर दे और हम कहें जी ये तो मजहबी जुनूनी था। जिस तरह वजीराबाद वाले एक शख्स ने पकड़ के उसको थाने में उससे बयान दिलाया कि जी इमरान ने जो है गैर मजहबी कुछ इस तरह बातें की थी, मैंने इश्तिहाल में आके उसे कत्ल करने के इरादे से उस पर फायरिंग कर दी थी। तो ये इस तरह की ख्वाहिशें वही हैं जो भुट्टो को खत्म करने की थी। तो अल्लाह, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला वो ज्यादा ताकत रखता है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल है। हम लियाकत अली खान से शुरू हुए, वजीर आजम को मारा, हमने भुट्टो को मर्डर किया, हमने बेनजीर को कत्ल किया। अब ये नहीं हो सकता है कि इमरान खान को भी कत्ल कर दें। तो पाकिस्तान का जो भी हार्ट थ्रॉब होता है या पॉपुलर लीडर होता है, हम करते तो ऐसा ही आए हैं उसके साथ। लेकिन आज ये ना तो 60 की दिहाई है, ना 70 की है, ना 80 की है, ना 90 की है, ना 20। सो ये इस तरह का पाकिस्तान का कोई दुश्मन ही कर सकता है, सोच सकता है। पाकिस्तान को जो सही माने में हुब्बे वतन, मुहिब्बे वतन है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए। जहां तक है फौजी अदालतों का मैंने ही वो रिट एतजाज हासन की तरफ से वकील मैं हूँ, हमने कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, वो जेर इल्तवा जेर तजवीज़ है, उसमें स्टे हुआ है कि इनके जो है अदालतें अभी फौजदारी ये अपना मिलिट्री कोर्ट ट्राई नहीं करेंगी। सो इसलिए अब हमने अर्ली हियरिंग की, जल्दी समाज की भी दरखास्त नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को दे रखी है। अब वो देखिएगा कब लगाते हैं। हमने ये भी इस्तदा की है कि इसको भी 15 के 15 सारे जजेस सुने। तो हमें तो बिल्कुल हम ओपन है, क्योंकि काजी फायद ईसा साहब खुद फैसला कर चुके हैं। जब एपीएस का हुआ था 2015 में, काजी साहब का अपना फैसला है, चीफ जस्टिस साहब का, कि आईनी तरमीम से भी सिविलियन जो है मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं हो सकते, क्योंकि ये मुतवाजी निजाम अदल होगा और आइन में मुतवाजी निजाम अदल की कोई गुंजाइश नहीं है। ये आइन की रूह को मजरूह करता है। सिविलियन को जो है वो मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल नहीं हो सकता। तो हम वेलकम करेंगे कि नए चीफ जस्टिस साहब जो है इसको समाप्त करें और जितना लार्जर बेंच बना सकते हैं, चाहे फुल कोर्ट बिठा दें। हमें यकीन है कि ये जो है इंशाअल्लाह जो हुक्म है और जो तरमीम की गई है कानून में, ये कलअदम करार दे दी जाएगी और ये गैर आईनी है। आप खातिर जमा रखें, कोई सिविलियन मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं होगा पाकिस्तान में। ट्रायल मगर हो रहा है, केपी में, पेशावर में ट्रायल हो रहा है, बरदान में गालिबन हो रहा है, मशाल यूसुफजई जो है वो पेश भी हुई है, ट्रायल होना लग गया है केपी की हद तक, 3 जगहों पर हो रहा है। नहीं, फिर आपकी जरा थोड़ी सी अपने उसको ठीक कर लीजिएगा। ये प्री ट्रायल स्टेज है, ये ट्रायल से पहले एक कार्रवाई होती है जिसको वो तकमील पजीर किया जाता है। वो शवाहिद का जो है इकट्ठा करना, उन कागजात को तरतीब देना, उनको मुल्जिम के साथ शेयर करना, ये एक इब्तदाई मरहला होता है। कोर्ट मार्शल में अदालत अभी तक ना बैठी है, ना बनाई गई है, ना कोई फर्द जुर्म किसी को लगा है, ना कोई शहादत शुरू हुई है। ट्रायल ये प्री ट्रायल स्टेज है। आप ठीक कह रहे हैं, हमें ये इतला मिली थी, हमने इसकी तस्दीक की है। इसलिए जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म इम्तनाई है, वो ट्रायल को स्टे करता है, वो प्री ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन को स्टे नहीं करता। ठीक है सरदार साहब, बिल्कुल हाँ या ना में बता दीजिए, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है? नहीं हो सकता, ना होगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए?
क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।